आपका पॉइंट आ गया। आप कहते हैं कि केपी हुकूमत जाए भाड़ में, सीएम केपी जाए टू हेल विद हिम, हम ना अपनी मर्जी करेंगे, हमें उनको ऑनबोर्ड करने की जरूरत नहीं है, ना हम उनका मैंडेट मानते हैं, ना उनको सीएम मानते हैं दिल से। ये मेरा पॉइंट बिल्कुल नहीं है भाई। जब आप उसको दहशतगर्द कह रहे हैं, अभी तो वो इंतखाब भी उसका नहीं हुआ, आपने प्रेस टॉक की, अता तारड़ साहब ने प्रेस टॉक की, आप क्लियरली उसको टेररिस्ट कह रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। आपके इमा पर गवर्नर हलफ नहीं ले रहा उससे तो आपके इमा पर इलेक्शन कमीशन ने केपी के सारे बंदों को फैसला सुना के वो कर दिया कि चलो इधर नहीं तो उधर से। तो मेरे भाई पब्लिक तो देख रही है ना यार, केपी की पब्लिक तो देख रही है। हम इख्तियार वली साहब, आप का प्रॉब्लम क्या है आपका, आपकी हुकूमत का सोहेल अफरीदी के साथ? एक अहम सूबा है, उसको ऑन बोर्ड लेना है। आप इमरान खान के चक्कर में जो है वो ना उसके सीएम को मान रहे हैं, ना वहाँ की गवर्नमेंट को मान रहे हैं, ना उनकी बताई हुई किसी सजेशन को मान रहे हैं, ना आप उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कामरान शाहिद साहब। सर, हमारा प्रॉब्लम बड़ा आसान है और मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं तो वो कहते हैं कि मेरा मसला इश्क इमरान है, और हम कहते हैं कि नहीं, हमारा मसला जो है वो इश्क पाकिस्तान है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि पॉलिसीज़ जो भी रही हैं मार्जी में, उसमें कुछ गलत थी, कुछ ठीक थी। सबको गलत भी नहीं कह सकते, सबको आप ठीक भी नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान की पॉलिसी तो ये है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि अफ़गानिस्तान में भी अमन कायम हो, हमारी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल ना होने की उनको यकीन दहानी कराते हैं, और उनसे यकीन दहानी चाहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मुज़ाकरात की बात करते हैं सोहेल अफरीदी साहब या तहरीक इंसाफ, तो मुज़ाकरात कब नहीं हुए? कौन से दौर में मुज़ाकरात बंद हुए? मुज़ाकरात तो होते रहते हैं। दोहा मुआहदा आपके सामने पड़ा हुआ है, वो भी मुज़ाकरात थे। अभी भी जो टर्की में हो रहा है वो भी मुज़ाकरात हैं। लेकिन आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं और हमारी बात नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात कैसे चलेंगे और अमन कैसे आएगा? हम तो ये समझते हैं कि APS का वाक़या ले लें, कूचा रिसालदार का ले लें, या पाकिस्तान भर में जितने वारदातें हुई हैं, जिन लोगों को हमने अपने सीने से लगा के रखा हुआ था, बदले में हमें टेररिज्म मिला। हमने अपने माओ बहनों, बेटियों, बच्चों, जवानों और बड़े बुजुर्गों को उनकी लाशें हमने दफनाई हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी पॉलिसी नहीं है। हमें अमन चाहिए, और अमन जो है, सोहेल अफरीदी अगर अमन की बात करेंगे और वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। भाई वो आपके साथ कैसे चले? आप वो हर रोज जलील हो रहे हैं अडयाला जेल के बाहर जाके। आज तो मुलाकात का टाइम भी था, आपकी गवर्नमेंट उनसे मिलने नहीं दे रही, उनके लीडर से। अब इसमें क्या कबाहत है मेरे भाई? इमरान खान जेल में, उसने क्या जेल में कर लेना है अगर सोहेल यार मिलेगा? कामरान साहब, जनाब कामरान साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ बात होती है लोगों की जानो माल की, अमन की, दूसरी तरफ बात होती है सियासत की। और इमरान खान से मुलाकात उनकी अगर आज नहीं हुई है, मैं पर्सनली ज़ाती तौर पर इस मुलाकात का मैं कोई मुखालिफ नहीं हूँ, हो जानी चाहिए। आज नहीं तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, हफ्ते बाद हो जाएगी, वो हो ही जानी है। लेकिन क्या आप इसको नथी कर सकते हैं कि अमन की बात तब करूँगा जब आपको वज़ीर आज़म बुलाते हैं मीटिंग में, जिसमें तमाम वज़राए आला आते हैं, उसमें बात होती है अमन की, आपके सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा की, और आप कहते हैं कि मेरी मुलाकात मेरे लीडर से नहीं हुई है तो मैं नहीं आऊँगा। क्या ये कोई सेन स्टेटमेंट है? ये कोई मतलब कोई संजीदा स्टेटमेंट है? मेरे ख्याल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी दो जिम्मेदारियां हैं, एक आपकी सियासी है, दूसरी जिम्मेदारी आपकी रियासती है। सियासत को और रियासत को ये आप थोड़ा सा अलग कर ले तो बेहतर होगा, और चलना आपके लिए आपका पॉइंट आ गया। आप कहते हैं कि केपी हुकूमत जाए भाड़ में, सीएम केपी जाए टू हेल विद हिम, हम ना अपनी मर्जी करेंगे, हमें उनको ऑनबोर्ड करने की जरूरत नहीं है, ना हम उनका मैंडेट मानते हैं, ना उनको सीएम मानते हैं दिल से। ये मेरा पॉइंट बिल्कुल नहीं है भाई। जब आप उसको दहशतगर्द कह रहे हैं, अभी तो वो इंतखाब भी उसका नहीं हुआ, आपने प्रेस टॉक की, अता तारड़ साहब ने प्रेस टॉक की, आप क्लियरली उसको टेररिस्ट कह रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। आपके इमा पर गवर्नर हलफ नहीं ले रहा उससे तो आपके इमा पर इलेक्शन कमीशन ने केपी के सारे बंदों को फैसला सुना के वो कर दिया कि चलो इधर नहीं तो उधर से। तो मेरे भाई पब्लिक तो देख रही है ना यार, केपी की पब्लिक तो देख रही है। हम मेरे भाई कामरान साहब, सर, मैं खुद
इनसे जिमनी इलेक्शन जीतकर असेंबली में गया था, मुझे एक बंदे बशर ने मुबारकबाद नहीं दी थी। तो आप बदला ले रहे हैं? एक बंदे ने, इवन अ सिंगल पर्सन। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूं। और वो दिन देखिए, और आज मुल्क का ये जो खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं सूबे का, उसको पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव मुबारकबाद। सर पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। इख्तियार भाई आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त इख्तियार आपका चल रहा है और इस वक्त दवाई फिरी हुई है इधर से उधर तक सियासत में।